इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए थे आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन या तो निकाल लेते हैं या डिराइव करते हैं, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग निकाल चुके हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण लेते हैं हमको, जैसे एक रिंग दी हुई है, इसके ऊपर टोटल अमाउंट जो टोटल चार्ज दिया हुआ है वो कितना है, इतना प्लस की, ठीक है। रिंग समझ रहे हो ना, एक रिंग है सर्कुलर रिंग, इसके ऊपर कितना चार्ज दिया है, चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, इसको O लिख लेते हैं। और ये एक्सिस है रिंग की, और एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट भी दिया हुआ है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मालूम है फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद है, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट भी चार्ज तो क्यों है, के क्यू एक्स बाय, बोले आप लोग, अगर रेडियस रिंग का रेडियस को अगर हम आर से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल आर से, और पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस को एक्स से डिनोट कर देते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पार्ट 3/2 ये आता है। यहाँ पर के का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। q इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पार्ट 3/2। अब जब हम सर्कुलर रिंग के कारण किसी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि नहीं, जान रहे हैं, तो जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेकंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो एक डिस्क होगी, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क। यहाँ पे इसका थोड़ा सा थिकनेस मैंने दिखा दिया, नहीं तो रिंग और डिस्क एक ही जैसे दिखती है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि रिंग का जो डिस्क का जो थिकनेस है वो कैसा है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसका थिकनेस है, मैंने दिखा दिया थोड़ा सा थिकनेस, लेकिन इसका थिकनेस कैसा है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। अच्छा, रिंग कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, रिंग के ऊपर कुछ एक सर्टेन चार्ज है, कुछ एक सर्टेन चार्ज है, और वो इसके पूरे सरफेस के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सिंगल लेयर है, एक लेयर है चार्ज की, ठीक है। तो ये डिस्क है, तो ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, ठीक है, पतली सी डिस्क है। अब ये इसका सेंटर है और ये इसका एक्सियल पॉइंट है P। इसके कारण मान लेते हैं कि हमको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे करें। रिंग आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कैसे होती है रिंग, एक पतली सी वायर, उसको बेंड कर दिया, रिंग बन गई, ठीक है। डिस्क CD देखा, CD वो डिस्क है। अच्छा, प्याज का सलाद देखा है, उसमें गोल गोल रिंग्स होते हैं, देखा है, उसमें हम अगर एक डिस्क काट के निकाल देते हैं, इस तरह की प्याज की एक इस तरह की डिस्क काट के निकाल देते हैं, उसमें ऐसा पतला पतला बहुत सारा रिंग्स होता है कि नहीं, बताइए। इस तरह का बहुत सारा रिंग्स होता है कि नहीं प्याज के अंदर, अनियन के अंदर। तो आप मान सकते हो कि ये जो डिस्क है ये इस तरह के पतले पतले रिंग्स को मिला के बनी हुई है, ऐसा मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं कि ये ऐसे इसी तरह के पतले पतले रिंग्स को मिला करके ये डिस्क बनी हुई है। तो अगर हम डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हम लोग रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे, कैसे पार्ट्स में तोड़ देंगे। ये क्या निकल रही है इसकी, ये सब क्या निकल रही है, रिंग निकल रही है। ये सब रिंग्स हैं, जैसे अनियन की रिंग होती है, उसी तरह की रिंग्स में इस पूरे डिस्क को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है,
चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज बटा एरिया। और इसका जो रेडियस है, किसका रेडियस, इस डिस्क का रेडियस कितना है, r। इसको रीड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अनटाइडी हो गया, इसको फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। मैंने चार्ज नहीं दिखाया पूरा इस तरह, लेकिन ये डिस्क है जिसके ऊपर एक लेयर चार्ज है, और इसके कारण क्या करना है हम लोगों को, इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या करना है हम लोगों को, इस एक्सियल पॉइंट पर, इस एक्सिस पर, ये पॉइंट P है, सेंटर O है, डिस्क का सेंटर O है, इससे x डिस्टेंस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरह के एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे, सर्कुलर रिंग्स में ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे सर्कुलर रिंग्स में, तो क्योंकि हमको सर्कुलर रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। तो यदि हम इसका कोई भी एक, इसको हमने सर्कुलर रिंग्स में ब्रेक कर लिया, हम इसका कोई भी एक ऐसा एक रिंग का शेप का एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस कितना है, r है, और जिसका थिकनेस कितना है, थिकनेस कितना है, dr। ओके, अब ये एक पतली सी रिंग हो गई जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, और जिसका थिकनेस dr है। रिंग के शेप का एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके पूरी बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। यही तरीका है, ठीक है। तो पूरे रिंग के ऊपर चार्ज कितना है नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस रिंग के कारण यदि हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमको इसके ऊपर कितना चार्ज है वो जानना पड़ेगा। इसके ऊपर चार्ज कितना मान लेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना मान लेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना मान लेंगे, जो पतला सा रिंग हम लोगों ने काट के निकाला, इसके ऊपर कितना चार्ज मान लेंगे, dq चार्ज मान लेंगे। अच्छा, इसका एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं, ऐसा डिस्क है, ऐसा रिंग है, रिंग को काट करके सीधा कर देते हैं, देखो ये रिंग है ना, ये वाला ये रिंग है, इस रिंग को काट के अगर सीधा कर देते हैं तो कैसा शेप बनेगा, कैसा शेप है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, पतला सा चपटा सा है ना, फ्लैट सा, ये क्या बना। अगर खोल देंगे, एक पेपर दीजिए, दिखाइए एक बार, शीट दिखाइए, अपना पेपर का शीट दिखाइए, ये दिखाइए, हम दिखाते हैं आपको क्या करना है। रिंग है ना, तो रिंग पूरी गोल है, ठीक है, ये पूरी गोल रिंग है इस तरह की, काट के खोल देंगे अगर तो कैसा, ये रेक्टेंगल शेप का स्ट्रिप नहीं बनेगा। इसका लेंथ कितना है, सरकमफेरेंस के बराबर इसका लेंथ कितना है, 2 पाई r है, और इसका ब्रेड्थ कितना है, विड्थ कितना है इसका, dr है ना। तो इसका अगर हम पूछें कि इसका एरिया कितना है, इसका यदि पूछें कि एरिया कितना है, एरिया कितना है, आप बोलिएगा सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ 2 पाई r dr, इतना एरिया है। और ये सिग्मा क्या होता है, ये सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है या नहीं। ये छोटे से एलिमेंट में चार्ज है dq और इसका एरिया है d, कितना हो गया, ये हो गया dq बाय 2 पाई r dr, कितना हो गया, ठीक है। क्या निकल गया, अगर हम लोग यहां से dq का वैल्यू निकालना चाहें कि इसके ऊपर कितना चार्ज है तो निकल जाएगा, कितना होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr, ये निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। क्या निकल गया, छोटे से एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है ये निकल गया। और एलिमेंट किस फॉर्म में है, यहाँ पर एलिमेंट किस शेप में है, रिंग, ठीक है। तो यदि हम रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे मालूम है, ठीक है। तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके हम लोग पूरे डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यदि हम DE लिखते हैं इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, बोलिए क्या फॉर्मूला था, याद है, Q इंटू एक्स, चार्ज कितना है रिंग के ऊपर, यहाँ पे dq इंटू एक्स बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ये होगा रिंग के चलते रिंग का रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर है और सेंटर से पॉइंट बी का डिस्टेंस x है। रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होती है ना, यही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये। लेकिन हम लोगों ने dq क्यों यूज किया, क्योंकि इस रिंग शेप के एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है, dq। अब dq का वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, है कि नहीं? क्या पुट करेंगे बताइए, dq का वैल्यू सिग्मा इनटू 2 पाई r dr, ये dq हो गया। उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, x बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, ये आपका हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 x इंटू r dr बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या निकल गया, ये पतले से रिंग शेप एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकला। यदि हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं पूरे डिस्क के कारण, तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, चलिए डी का वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा x बटा 2 एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, अंदर रहने दिया r dr बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 होगा। अच्छा, अब रहा सवाल लिमिट्स डालने का, तो हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं कहां से, इसको हम ये जो डिस्क थी इसको कहां से रिंग्स में ब्रेक करना शुरू करते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। छोटी वाली रिंग, ये रिंग बढ़ती चली जाएगी, है ना, ये रिंग्स बढ़ती चली जाएगी, और जो सबसे बड़ी रिंग होगी वो कहां पे होगी, जो सबसे बड़ी रिंग होगी वो बिल्कुल यहाँ पे एज पे होगी, यहाँ पे सबसे बड़ी रिंग होगी, और सबसे छोटी वाली रिंग यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होगी। छोटे से स्टार्ट करके हम लोग एकदम बाहर पेरीफेरी तक जाएंगे, है ना। तो जो सब आर का जो रेडियस जो सबसे छोटा होगा वो 0 होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो डिस्क का रेडियस के बराबर होगा। तो 0 से आर के बीच में हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग, मैथ्स हो बायो हो, मैथ्स इंटीग्रेशन हो पाएगा, इंटीग्रेशन किया हुआ है, बताइए कितना होगा आंसर। सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड होता है उसको अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। कोई बताएगा क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करने का सबसे आसान तरीका है कि ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को t पुट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम डायरेक्टली आपको इंटीग्रल का रिजल्ट बता देते हैं, बिकॉज हमको लग रहा है कि आप लोग को नहीं आ रहा है कि इसको कैसे इंटीग्रेट। सिग्मा यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया ना, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, सिग्मा x बाय 4 एप्सिलॉन 0। ये आएगा 0 से लेकर के r तक। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद ये रिजल्ट है। तो क्या आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, तो हम इसमें आपको ये नहीं बता रहे कि इंटीग्रेट कैसे करना है, ठीक है, बट इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा, सिग्मा x बाय 2 एप्सिलॉन 0 1 बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर 1 बाय r का वैल्यू 0 करेंगे, x ये आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फाइनल फार्मूला आएगा इट विल बी सिग्मा x को भी अंदर अगर ले जाते हैं तो रिजल्ट आएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस x बटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। किसके कारण? डिस्क के कारण। आ गया समझ में? ठीक है, ये डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, सिग्मा और 2/2 एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करना है, जैसे अगर हम लोग फील्ड स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जितना भी पॉसिबल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन को लर्न तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि वैल्यू आता कैसे इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का टेक्निक थोड़ा बहुत तो लर्न करना ही पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा हायर लेवल टारगेट कर रहे हो, अगर मॉडरेट लेवल टारगेट कर रहे हो तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अगर सीबीएसई बोर्ड को टारगेट करना है तो बहुत ज़्यादा हाई टारगेट नहीं है। ठीक है, जैक का पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन आता है वो मान लीजिए सीबीएसई से थोड़ा सा हो सकता है आसान होता हो, हमको बहुत अच्छा से आइडिया नहीं है, बट थोड़ा बहुत हो सकता है आसान होता हो सीबीएसई से। ठीक, क्योंकि सिलेबस तो सेम है बिल्कुल, है ना, सेम बुक है, एनसीईआरटी वाली बुक सेम है। ठीक है, तो ये क्या निकाला हम लोगों ने यहाँ पे? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला। ठीक है, क्लियर? कॉपी करना तो कॉपी कर लीजिए। तो अगर एक शीट है, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, उसके कारण किसी भी नियर बाई पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस थ्योरम यूज करके आपने निकाली होगी, फॉर्मूला आता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। याद होगा आप लोगों को? ये क्या यूज करके निकाला था? गॉसेस थ्योरम यूज करके निकाला था। अभी चलिए यहां पर हम लोग ये जो सर्कुलर डिस्क, थिन सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमको मिला उसको यूज करके हम इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए कितनी होगी? तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सबसे पहले बताइए। सर्कुलर डिस्क के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क है ये, ठीक है, इसके कारण यदि हम सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फॉर्मूला देखिए तो कितना आया? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 इनटू 1 माइनस x बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर ये डिस्क लिमिटेड नहीं है, फाइनाइट नहीं है, तो इसका रेडियस कितना होगा? अगर ये बहुत बड़ी डिस्क है, लिमिटेड नहीं है, अगर ये इनफाइनाइट डिस्क है तो उसका रेडियस कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। तो ये क्या बन जाएगी? एक इनफाइनाइट शीट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो उस केस में रेडियस कितना हो जाएगा? फॉर एन इनफाइनाइट शीट, अगर हम इस सर्कुलर डिस्क को एक इनफाइनाइट शीट मान लेते हैं तो इसका रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगा। और एनीथिंग बाय इन्फिनिटी कितना होता है? किसी भी चीज को, ये नीचे रेडियस के जगह इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना आता है? नो, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज एनीथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड। आपको याद होगा। सो एनीथिंग बाय अनडिफाइंड इज 0 नहीं। तो यहां पर यदि हम r का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? किसी भी नॉन जीरो वैल्यू को यदि आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। तो अगर ये इनफाइनाइट शीट है, अगर ये सर्कुलर डिस्क कैसी है? इनफाइनाइट शीट है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां अगर इन्फिनिटी पुट करेगा तो नीचे वाला पूरा पार्ट इन्फिनिटी हो जाएगा और x डिवाइड बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बताइए? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 नहीं आ गई। ये सेम फार्मूला नहीं है जो आप लोगों ने डिराइव किया होगा गॉसेस थ्योरम को यूज करके? देखिए यहां से भी आ गया। ठीक है, अच्छा रिजल्ट मिला कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को इसी के बेसिस पे देते हैं। ठीक है, अभी आपको पता चल गया
कि एक इनफाइनाइट डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ना, सॉरी, एक इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर एन इनफाइनाइट शीट, फॉर एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी नजदीक में किसी पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। और यदि किसी सर्कुलर डिस्क के कारण सेंटर से x डिस्टेंस में यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क अभी निकाला था, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क के कारण यदि x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला कितना आएगा, अभी याद किया होगा आप लोगों ने, पॉइंट P पे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका रेडियस अगर r है, तो सर्कुलर डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सियल पॉइंट पे x डिस्टेंस पे अभी निकाला था, बताइए कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस x बटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इतना आएगा कि नहीं। अच्छा, अब आपको एक नया सिचुएशन दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या ड्रॉ किया आप लोग बताइए, ये कैसी, ये कैसा सिस्टम है, मतलब ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका नाम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक शीट है। और हम आपको बता देते हैं ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट है। इसका बाउंड्री दिखाया गया है सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए कि ये शीट है, लेकिन ये शीट फाइनाइट नहीं है, कैसी है, इनफाइनाइट है। हम एक काम करें, यहां पर सेंटर में से एक डिस्क काट के हटा दें। यहां से मैंने क्या किया, सेंटर में से एक डिस्क काट के हटा दिया। अब मैं पूछूं, ये सेंटर में से जो डिस्क काट के हटाया इसका रेडियस r है, यदि पूछा जाए कि अब इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी होगी बताइए। ये जो दो प्रॉब्लम मैंने अभी सॉल्व किया उसी को मिला करके मैंने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। अभी अगर मान लीजिए कि पूरा शीट ले लेते हैं, यदि पूरा शीट है तो पूरे शीट के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताइए, पूरे शीट के कारण सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 अभी निकाला था, ठीक है। अब शीट को हटाइए, शीट की जगह यहां पर एक सर्कुलर डिस्क रख दीजिए, जो डिस्क मैंने काट के हटाया है उस डिस्क को रख करके बाकी सारी शीट को हटा दीजिए, ठीक है। तो यहां ये डिस्क के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो यदि हम इस सिस्टम के साथ निकालना चाहते हैं तो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड में से ये जो सर्कुलर डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको माइनस कर देंगे, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। एक और प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। देखिए एक प्रॉब्लम से कितना प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता, आप एक सर्कुलर डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। एक सर्कुलर डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो रेडियस को इनफाइनाइट करके शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। यदि एक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उसके सेंटर में से एक सर्कुलर डिस्क को निकाल के जो सिस्टम बनता है उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। देखो कितना सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है एक प्रॉब्लम सॉल्व होने से, और सारा इंटर रिलेटेड है कि नहीं, सब कनेक्टेड है कि नहीं। तो इतना ही नहीं, और भी जितना प्रॉब्लम्स आएगा वो सब इंटरकनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। समझ में आ गया। तो अब इस सिस्टम के कारण यदि फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, पूरे शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। इसमें से हम लोग जो डिस्क काट के निकाला है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस x बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आएगा आपका सिग्मा x बाय 2 एप्सिलॉन 0 अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो पूरे इनफाइनाइट शीट में से सर्कुलर डिस्क को रिमूव करने पर जो सिस्टम बनता है वो उसके एक्सिस से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यही वैल्यू होगा। क्लियर, समझ आ गया। तो देखिए एक प्रॉब्लम से कितना प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है कि नहीं। और ऐसा भी नहीं कि इंटरेस्टिंग नहीं, फिजिक्स भी है और इंटरेस्टिंग भी है।
है, तो ये सब आपको पता है ना मैंने क्या क्या बताया, तो वो सब लिखते जाइए। मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे कुछ लिख के नहीं दिया कि मैंने यहाँ क्या निकाला है, लेकिन बता तो दिया क्या निकाला है। आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो हम वर्क डन का कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने का स्केलर अप्रोच है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा अप्रोच है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी क्वांटिटी वेक्टर है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से आप चार्जेस की प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं तो वो वेक्टर अप्रोच है, ठीक है। और यदि आप पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं तो वो स्केलर अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम वर्क डन को टूल की तरह यूज करते हैं। आ रही है मेरी बात समझ? अब यदि हम बोलते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे फील्ड होनी चाहिए। यदि हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो साफ मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। आपको सिंपल सा डेफिनेशन बताते हैं। यहां से एक यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज मतलब कितना चार्ज? यूनिट चार्ज कितना होता है? 1 कूलम का चार्ज, ठीक है। 1 कूलम का चार्ज को उठा करके यहां से ले जाइए कहां? इन्फिनिटी तक ले जाइए, ठीक। ऐसा करने में यहां पर मैंने क्या बोला, यदि पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल की बात करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। यदि हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इसका क्लियर मतलब है कि पॉइंट पी पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब क्या करिए, पॉइंट पी पे क्या रखिए? 1 कूलम का चार्ज रखिए और उसको उठा के कहां ले जाइए? इन्फिनिटी पे ले जाइए, ठीक है। ऐसा करने में इलेक्ट्रिक फील्ड को जो वर्क करना पड़ा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सिंपल हो गया कि नहीं? सिंपल हो गया कि नहीं? पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लिया हम पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। यदि हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो साफ मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। यदि किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट इन्फिनिटी है। आ गया समझ में? क्या करना है, हम पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? क्या करना है, पॉइंट पी से 1 कूलम का चार्ज को उठा के कहाँ ले जाना है? इन्फिनिटी पे। ये करने में इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वर्क करना पड़ा? वही पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। आ गया समझ में? अब बता पाइएगा क्या पोटेंशियल है? बताइए क्या होता है पोटेंशियल? पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फ्रॉम गिवन पॉइंट टू। सिंपल हो गया कि नहीं? बताइए डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का सिंबल क्या होता है? V होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, हम 1 कूलम का चार्ज को लेकर के जाएं, चाहे किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जाएं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इस चार्ज को ले जाइए, ठीक है। कहां से कहां? गिवन पॉइंट से इन्फिनिटी ले जाइए और निकालिए कि कितना वर्क करना पड़ा, कहां से कहां ले जाने में। किसने वर्क किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। क्या कहां से कहां लेके जाने में? पी से इन्फिनिटी ले जाने में। निकाल लीजिए। यहाँ पे 1 कूलम चार्ज नहीं लिया, प्लस क्यों लिया? लेकिन हमको वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही चाहिए ना, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। निकल गया पोटेंशियल। वर्क डन, अगर 1 कूलम का चार्ज है तब तो सीधे वर्क डन निकालेंगे। यदि क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालेंगे, तो वर्क डन को 4 से डिवाइड कर देंगे, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताइए? या तो किसको ले जाइए, 1 कूलम का चार्ज को ले जाइए, या फिर यदि चार्ज क्यू लेकर के जाते हैं तो वर्क डन को 4 से डिवाइड कर दीजिए, पोटेंशियल निकल गया, ठीक है। तो ये फंडामेंटल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। वर्क का यूनिट बताइए।
चार्ज का बताइए, कूलम, तो पोटेंशियल का कितना हो गया, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ कुछ? याद करने का दोबारा जरूरत पड़ेगा कि याद रहेगा, परमानेंट याद रहेगा ना। चलिए अभी हम ऐसा कर लेते हैं 1/q। वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन किसका वर्क डन? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन। कहाँ से कहाँ लेके जाना है? P से इंफिनिटी लेके जाना है। तो चार्ज कहीं पर भी है रास्ते में, P से इंफिनिटी के बीच में, यहाँ पे मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है ना। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? और हम यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। कितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं? dl वेक्टर। अच्छा, वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन होता है इंटीग्रेशन फोर्स डॉट dl, होता है कि नहीं? वर्क डन का यही फॉर्मूला होता है ना, F डॉट dl। देखो सब अपने आप कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? सारा लिंक अपने आप कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? कहां से कहां जाना है? पॉइंट P से इंफिनिटी तक जाना है। कर दिया। और फोर्स कितना है? Q इंटू E लिख दीजिए, 1/q। F को लिखे Q इंटू E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। कहां से कहां? P से इंफिनिटी। Q को काट दीजिए, कितना हो गया? P से इंफिनिटी कितना हो गया? E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है आपको बताते हैं। दिया जाता है कौन सा साइन? माइनस साइन, और लिमिट को ऊपर नीचे बदल दिया जाता है इंफिनिटी से पॉइंट P, E डॉट dl। ऐसे लिखा जाता है, ये तरीका है लिखने का। ठीक है, इस इंटीग्रल का एक नाम है, इस इंटीग्रल E डॉट dl का नाम है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? लाइन इंटीग्रल। कहां से कहां तक? इंफिनिटी से पॉइंट P तक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखने का यही तरीका, माइनस साइन के साथ लिखेंगे और लिमिट यहाँ पे घुमा देंगे इंफिनिटी टू पॉइंट। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? V इक्वल टू बताइए इंटीग्रल माइनस साइन E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। कहां से कहां? इंफिनिटी से पॉइंट P। कहां किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा? पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसके चलते? एक पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, इसके कारण हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। पॉइंट P का चार्ज Q से डिस्टेंस कितना मान लिया जाए? ऐसे ही माना जाता है। क्या माना जाता है? R माना जाता है। एक ही चार्ज है, इसका पोटेंशियल हमको पॉइंट P पे निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल निकालना क्या करेंगे? पॉइंट P से उठा करके एक 1 कूलम का चार्ज को या Q चार्ज को उठा करके कहाँ ले जाएंगे? इंफिनिटी पे ले जाएंगे, है ना। कहाँ ले जाना? चलो टेक इट टू इंफिनिटी। ठीक है, बीच में P से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट A। ठीक है, उस पॉइंट का चार्ज से डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए L। ठीक है, और वहां पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए dl। अभी हम क्या बता रहे हैं कि पोटेंशियल निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया, इंफिनिटी टू पॉइंट P E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। दे दिया कि नहीं? दिया कि नहीं? अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे सीखना तो पड़ेगा ना। ये तो करना पड़ता है, मोबाइल में मिल जाएगा तो चलाना तो सीखना पड़ता है कि नहीं? फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला मतलब एक एप्लीकेशन मिल गया, ऐप मिल गया, ऐप। हाँ, ऐप को कैसे यूज करना है वो तो सीखना पड़ेगा ना। तो अभी हम लोग लर्न करेंगे कि ये पोटेंशियल ऐप को कैसे यूज करना है। ठीक है, चार्ज को उठा के कहां से कहां ले जाना? P से उठा के इंफिनिटी ले जाना। ठीक है, रास्ते में कोई भी एक पॉइंट लीजिए। कौन सा पॉइंट? हमेशा याद रखिएगा A। उसका चार्ज से डिस्प्लेसमेंट कितना ले लेंगे? L। और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे dl। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए E क्या है? E इसी पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने क्या किया, पॉइंट ए पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया dl, ठीक है, मान लेते हैं चार्ज पॉजिटिव है फॉर द टाइम में, ठीक है, चार्ज को पॉजिटिव मान लिया। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ होगी कि नहीं, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती, अंदर की तरफ होती कि नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही वाली की वेक्टर यहाँ पे है ना। और पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना लिया मैंने, पॉइंट ए का चार्ज से डिस्टेंस कितना लिया, बोलिए l लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, और मुझे ये बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और dl के बीच का एंगल कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और dl के बीच का एंगल सेम है ना, दोनों का डायरेक्शन जीरो है ना। तो E डॉट dl को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ E इनटू मॉड ऑफ dl इनटू cos 0 डिग्री p से लेकर के इंफिनिटी तक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा l स्क्वायर। ओके, पुट कर दीजिए और इंफिनिटी टू पॉइंट p, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू पॉइंट p, पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q बटा l स्क्वायर dl। वेरिएबल क्या है, l। dl देख के समझ जाएंगे वेरिएबल क्या, बाकी सब कांस्टेंट है, वेरिएबल l है ना। क्यों, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं वैसे वैसे l चेंज हो रहा है। शुरू में l का वैल्यू कितना था, r था, और फिर लास्ट में कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट p पर l का वैल्यू कितना था, r था, यहाँ इंफिनिटी था, माइनस साइन है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई, ये आया समझ में। लिमिट कैसे डाला, वेरिएबल l है ना। तो इंफिनिटी पर l का वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और पॉइंट p पर l का वैल्यू कितना है, r है। तो पॉइंट p के लिए r लिखेंगे, इंफिनिटी के लिए इंफिनिटी जोड़ देंगे। क्लियर, चलिए कर दीजिए इंटीग्रेट। और ये इंटीग्रल तो आप याद ही कर लीजिए है ना, इंटीग्रेशन 1/l स्क्वायर dl कितना होता है बता दीजिए। ये -1/l होता है, याद कर लीजिए, इंफिनिटी से लेकर के r तक। फाइनली आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q बाई r। आ गया समझ में, यही फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। एक पॉइंट चार्ज के चलते किसी गिवन पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r। क्लियर, हम लोग एक सिचुएशन यहाँ कंसीडर कर लेते हैं जहां पे ये चार्ज कैसा है, कैसा चार्ज ले लें, नेगेटिव चार्ज लेते हैं। अगर डिफरेंस क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यदि -q हो जाए तो डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ थी वो किधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होने के कारण E और dl के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। सिर्फ यही एक अंतर है। तो इसको कर लीजिए माइनस मॉड ऑफ E इनटू मॉड ऑफ dl cos 180 डिग्री इंफिनिटी टू पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में कभी भी साइन नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में कभी भी साइन नहीं लिखा जाता है, ठीक है। साइन हटा के लिखेंगे l स्क्वायर dl cos 180 -1 cos 180 -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इंफिनिटी से लेकर के r तक 1 सेकेंड इंटीग्रेट करेंगे, आपका आंसर आएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, इंटीग्रेशन आएगा -1/l, ठीक है, इंफिनिटी टू r, रिजल्ट आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q बाई r। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण। तो क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। और ये जरूर समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला तो क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला किसी पॉइंट पे, तो ये निकाला कि उस पॉइंट से 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी तक लेके जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क कर रही है, ये निकाला। ये बात याद रखनी पड़ेगी हर समझ में, ठीक है, ताकि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व हो सके, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।